3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शिरकत करने पैदल चलकर आ रहे जयपुर के जायरीनों को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। 3 की मौके पर हुई मौत, 1 गंभीर घायल का जेलन अस्पताल में इलाज जारी। स्कॉर्पियो को पुष्कर में पकड़ा, चालक गिरफ्तार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में शिरकत करने जयपुर से पैदल चलकर अजमेर आ रहे जायरीनों के जत्थे को गुरुवार दोपहर गेगल थाने से 1 किलोमीटर आगे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में जयपुर के 3 जायरीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 1 जायरीन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस के जरिए जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों और घायलों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, जिसमें मृतकों को 1 लाख रुपए और घायलों को 20,000 रुपए की मदद की गई है। मरने वालों में चौमू जयपुर का मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद मोइन और सोहेल शामिल हैं, जबकि घायल शहजाद का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं दुर्घटना करने वाली स्कॉर्पियो को पुष्कर में पकड़कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुष्कर पुलिस ने RJ01 UB 2168 नंबर की स्कॉर्पियो को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दिया है। हम भैया कहाँ से आ रहे थे आप? हम जयपुर से आए पैदल। भैया एक सेकंड, क्या रास्ते में चल लेते जाए इन लोग? कहाँ से आए? जयपुर से आए हम। क्या अभी किशनगढ़ से रवाना हुए थे, वहाँ से अच्छे भले चल लेते तो बिल्कुल साइड में चल लेते, स्कॉर्पियो वाला तेजी में आया, एकदम उड़ा के चल गया। और हम तो थोड़ा आगे बैठे हुए थे, अंदर जाकर के जब भंडारा लगा हुआ एकदम से ब्रेक की आवाज़ आती है। हम सब लोग बाहर आके देखा तो ये पूनम खान, और हमें यही पता नहीं था, हमारा साथ वाला भी हुआ। कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये अपने गगवाना के करीब में हुआ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम अजमेर जा रहे हैं। अजमेर कहाँ पर? बाबा के। अरे जो घायल हुए ये कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनकी और कहाँ रहते हैं? एक का नाम तो मोइन है और एक का मंजर बोलते हैं वैसे प्यार से, और एक को बिल्ली खाऊ बोलते हैं प्यार से। कहाँ के हैं? जयपुर। 2 तो महोतो के मिलने के जयपुर के, एक हसनपुरा का है। 3 को लेके आए हो? हाँ जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम कलीम। और कितने दिन है? और एक जनी तो वहाँ पे ही मतलब रोड पे था, वो तो हैंड टू हैंड बिल्कुल ही डैमेज हो चुका वो। 4-5 जनों की लगी? हाँ, 4 लोगों की लगी। हाँ सर, क्या मामला हुआ था? इसमें क्या, जयपुर से कुछ लोग दरगाह शरीफ के पैदल यात्रा आ रहे थे, पद यात्रा के रूप में जयपुर से अलग अलग जगह स्थान से आ रहे थे। अपने गेगल थाने से 1 किलोमीटर दूर आगे चलते अपने अजमेर की तरफ, वहाँ एक स्कॉर्पियो ने पैदल चलते हुए पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 3 कैजुअल्टी हो गई है और 1 घायल है। बाकी अभी गाड़ी को पकड़ लिया गया है पुष्कर पे और तफ्तीश जारी है अभी। घायल कौन है अभी? घायल एक सद्दाम नाम का आदमी है, शहजाद नाम का आदमी है। 3 कैजुअल्टी हुई है, मुन्ना है, मोइन है और सोहेल है। और बोलेरो वाला कोई दारू पी के चला रहा था गाड़ी? ये भाई मैं नहीं कह सकता। आगे गाड़ी को पकड़ लिया गया पुष्कर पर। गाड़ी का नंबर है RJ01 VB 2168। टोटल कितनी डेथ हुई सर इसमें? 3 कैजुअल्टी बताए, 3 मरने वाले 3 है। ठीक है, की बताई जा रही गाड़ी? अभी ये तफ्तीश सभी का विषय है, बात की बात है। घटना ये हुई है कि कुछ लोग जो जायरीन हैं जयपुर से अजमेर की तरफ आ रहे थे ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए, तो गेगल के आसपास कोई गाड़ी है स्कॉर्पियो 2168 नंबर की, जिसको अभी आइडेंटिफाई कर लिया और सीजर भी कर लिया। उसका ड्राइवर उसका भाग गया है, एक्सीडेंट करके भाग गया वो।
तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक घायल है जिसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर हर्ष उसका इलाज कर रहे हैं। सर जो गाड़ी वाहन चालक था वो फरार हो गया है। वो तो पकड़ में आ जाएगा। राजस्थान पुलिस के हाथ बहुत मजबूत है और लंबा है, उसको पकड़ के ले आएंगे। सर तो किस हादसे में कितने लोग घायल हुए, कितने डेथ हुई है? 3 की मृत्यु हुई है और एक घायल है जिसको अभी उपचार मिल रहा है। कहाँ के थे रहने वाले कुछ? ये सारे जयपुर जिले के हैं। ये सब जायरीन थे सर? हाँ, दर्शन करने के लिए आ रहे थे पैदल पैदल। सर कुछ मुआवजा दिया? मुआवजा अभी तत्काल दे दिया जाएगा। अभी कार्यालय में जाके इसी की हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुआवजा तो इनका हमेशा रेगुलर मुआवजा है, 1 लाख रुपए मृत व्यक्ति को परिजन को मिलते हैं और घायल को 20,000 रुपये मिलते हैं। वो अभी हम करवा देंगे थोड़ी देर। और डॉक्टर अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। त्रैमासिक स्पेशल वेंडर फीस जमा नहीं कराने पर शहर की 9 शराब की दुकानें 5 दिन के लिए बंद। जिला आबकारी अधिकारी ने लाखों रुपए की जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर 5 दिन के लिए ठेके किए निलंबित। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। त्रैमासिक स्पेशल वेंडर फीस पेनल्टी जमा नहीं कराने पर अजमेर शहर की 9 शराब की दुकानों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि यह समस्त 9 दुकानें पेनल्टी जमा कराने के बाद ही खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति के तहत शराब के अनुज्ञा पत्रधारियों को शराब की बिक्री पर हर 3 महीने में स्पेशल वेंडर फीस जमा करानी होती है, लेकिन शहर के 9 अलग अलग शराब ठेकेदारों ने यह राशि अग्रिम नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं कराई। लिहाजा इन सभी 9 शराब की दुकानों को 11 फरवरी से 15 फरवरी तक निलंबित कर दिया गया है। यदि इसके बाद भी ठेकेदार जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आगे फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि इनको त्रैमासिक इनका लिफ्टिंग का होता है और लिफ्टिंग पूरी नहीं होने पर इन पर SPF पेनल्टी लगती है। SPF पेनल्टी की जो हर त्रैमासिक के हिसाब से इनके प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक की बाकी जिनकी थी उनको नोटिस जारी किए गए थे राशि जमा करवाने के लिए राजकोष में। जिनके द्वारा नहीं जमा करवाई गई उनको हमने सस्पेंशन के लिए नोटिस दिया और उस समय दिया, लेकिन फिर भी राशि जमा नहीं हुई तो फिर हमने उनको अभी 5 दिन के लिए सस्पेंड किया। कितने हैं सर और कितनी? टोटल 9 लोगों का किया है अभी। राशि तो लाखों में है काफ़ी, सभी के, किसी के 8 लाख है, किसी के 7 लाख है, किसी अलग अलग है सबकी। कुल राशि का तो टोटल मुझे आइडिया नहीं है। कई लोगों ने जमा भी करवा दी है उसके बाद में, ऑर्डर होने के बाद में, कई करवा भी रहे हैं। और भी हैं? हाँ, और भी अभी नोटिस आ जाएंगे हमारे पास में तामील होके, तो हम उनके भी कार्रवाई करेंगे। तो अभी टाइम पीरियड दिया जमा कराने का? नहीं, अभी 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, पहले दे दिया था टाइम तो हमने। अभी फर्स्ट त्रैमासिक तो जो शुरुआत में साल के चालू हो जाता है उनको नोटिस तामील करा दिए, उन्होंने जमा नहीं करवाया। फिर सेकंड त्रैमासिक की भी हो गई, वो भी टाइम मिल गया नोटिस तामील होने के बाद में, वो भी जमा नहीं हुई। फिर हमने ये कार्रवाई की। तो अगर 5 दिन के भीतर अगर जमा करा दें तो खुल जाएंगे? हाँ, खुल जाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
आगरा गेट घोसी मोहल्ला पट्टीकटला में अवैध रूप से भवन निर्माण के खिलाफ पड़ोसी लामबंद। नगर निगम की मिलीभगत से G+2 के नक्शे पर G+5 का निर्माण कराकर नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आगरा गेट गणेश जी का चौक घोसी मोहल्ला पट्टीकटला में आवासीय भवन निर्माण के नक्शे पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुरुवार को क्षेत्र में रहने वाले अमित गोयल और गौरव गर्ग ने बताया कि नरोत्तम लालवानी व हितेश द्वारा 250 वर्ग गज के भूखंड पर G+2 का आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया गया, लेकिन नगर निगम की मिलीभगत से अवैध रूप से G+4 का निर्माण करा लिया है और G+5 बनाने की तैयारियां चल रही हैं। भवन निर्माता ने यहां वृद्धाश्रम के नाम पर भवन निर्माण कराया, लेकिन अब उसे गेस्ट हाउस के रूप में संचालित किया जा रहा है, जहां अभी अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बीती रात जब शोर शराबा और अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिली तो पड़ोसियों ने इसका विरोध किया, जिस पर भवन निर्माता नरोत्तम लालवानी और हितेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन सहित नगर निगम में शिकायत की जा रही है। ये मेरा मकान है, इससे एडजॉइनिंग एक मकान बना है, इसमें G+2 का नक्शा पास किया है निगम ने, और इन भाई साहब ने G+4 तक बना लिया, G+5 तक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमको बोला गया कि मैं वृद्धाश्रम खोलूँगा यहाँ पर, मैं खुद रहूँगा यहाँ पर। अभी पिछले वीक ही यहाँ पर उर्स के लिए किसी को ठेके पे दे दी गेस्ट हाउस के तौर के ऊपर, और अनैतिक गतिविधियाँ, असामाजिक तत्वों का आना जाना शुरू हो गया। मैं, मेरी मदर, मेरे फादर इन लॉ सब आए हुए हैं, वो सो नहीं पा रहे थे, परेशान कर रहा था। इसको बोला गया, समझाया गया, तो बोलता है कि तेरे को जान माल से मार दूंगा, तेरे को ख़त्म कर दूंगा मैं, तेरे को धमकियाँ दे रहा है मेरे को। आदमी ये किस जगह पर बना हुआ है? ये घोसी मोहल्ला पट्टीकटला के अंदर बना हुआ है भाई साहब। ये मेरा मकान संख्या 8/212 और 13 2 मकान मेरे हैं। ये 8/214 मकान संख्या है, और निगम से भी मैंने RTA की सूचना मांगी है। निगम ने भी G+2 का ही नक्शे की स्वीकृति दी गई है और आवासीय स्वीकृति दी गई है, व्यवसायिक गतिविधि स्वीकृति नहीं दी गई है। और इसने नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है, कोई साइड बैक कुछ नहीं छोड़ा गया है, और पूरा अवैध निर्माण किया गया है इसका। और ये अभी भी निर्माण करवा रहा है ऊपर में, और कंटिन्यू, कोई रोक नहीं है इसके ऊपर। आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है? क्या शिकायत के लिए मैं निगम में 2019 में मैंने RTA मांगी थी। निगम ने 2020 में मुझे उस RTA का जवाब नहीं देने के बाद मैंने दोबारा रिप्लाई किया गया, तब मुझे 2020 में सूचना मिली इसकी। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो मैं एक्शन ले नहीं पाया। अभी मैं निगम में दोबारा ज्ञापन देने जा रहा हूँ, और मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा ताकि लोगों की आंखें खुले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या लगता है ये कितना अंदर है, आना जाना कितना टिपित होता है? हाँ, तो ये तो 4 फुट की गली है, तो होटल की स्वीकृति मिल कैसे गई समझ में नहीं आया मेरे को तो। और ये 4-4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, निगम के अधिकारी विजिट करके गए होंगे निर्माण काल के अंदर, किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। किसने क्या किसको दिया, किसने क्या किसको लिया, मैं नहीं जानता। मैं परेशान हो रहा हूँ, आज मैं जानता हूँ। ये वृद्धाश्रम खोल करके इन्होंने बनाया हुआ है, और ये बोलते हैं कि वृद्धाश्रम है, लेकिन ये वृद्धाश्रम नहीं है। यहाँ पे जो होटल जैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं ये लोग। ये तब बना रहा है क्या? इसका नक्शा पास हुआ पता है इस बात? क्या चीज़? ये कब बना हुआ? ये क्या है आपने? ये अभी इसी कोरोना काल के अंदर बनाया है इतना। अच्छा, आपने शिकायत करी कभी इसकी? हाँ, इसके केस चल रहे हैं, 2 केस चल रहे हैं। फिर क्या था? केस चल रहे हैं, अभी हियरिंग में के अंदर है। ये बार बार बोलता है कि आवासीय, मैं तो वृद्ध आश्रम बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे होटल की गतिविधियाँ कर रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। एकात्म मानववाद के रास्ते पर चलकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का लिया प्रण।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर गुरुवार को बजरंगगढ़ के नीचे तलहटी में बने पंडित दीनदयाल स्मारक पर आज शहर जिला भाजपा की ओर से उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की अगुवाई में गुरुवार को पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा दिखाए गए एकात्म मानववाद के रास्ते पर चलते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद यादव का मार्गदर्शन भी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किया। आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी की पुण्यतिथियाँ मना रहे हैं। हमारे पंडित दीनदयाल जी ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। बिल्कुल उनने इसकी ज़मीन बिल्कुल रखी थी, नींव की ईंट है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे व्यक्तित्व के धनी का आज हम उनके मार्गदर्शन पर चलने का यहाँ संकल्प लिया है और उनको पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही साथ उनकी जो जीवन शैली थी और जो व्यक्तित्व था और जो उनने इस देश के लिए अपना बलिदान किया, उसको लेकर के माननीय हमारे यहाँ अरविंद जी यादव साहब हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के थे, उनका हमको मार्गदर्शन मिला। इसके लेकर के हम यहाँ संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि इसको हम अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य ये संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहा है। अरविंद यादव ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक व संगठनकर्ता रहे। वे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को मौजूदा दौर में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। वे एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय में उनकी हत्या कर दी गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरे देश भर में भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बलिदान दिवस के ऊपर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद आदि सभी मौजूद थे और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जिस प्रकार से राजनीतिक यात्रा शुरू की और जिस प्रकार से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफ़र हम बात करते हैं उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे और इस नाते हम सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है। बहुत से सामाजिक जीवन में काम करने वाले बहुत से लोग मृत्यु के बाद काल के गर्त में समा जाते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी शख्सियत थी जो मरने के बाद उनका कद और ऊंचा होता गया और प्रतिदिन ऊंचा बढ़ रहा है। वर्ष 2016 के अंदर भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती बनाई थी और आज हमारी जितनी भी सरकारें काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान के अंदर हमारी पिछली वसुंधरा राजे वाली सरकार हो, वो सब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय के भाव को लेकर ही हमारी सरकारें काम कर रही है और वो साकार भी हो रही है। हम सब ने आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हमारी समस्त जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भवन निर्माण श्रमिकों ने राज्य सरकार से योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग। वर्ष 2017 के बाद से शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा श्रमिकों को।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेरू भवन निर्माण यूनियन के बैनर तले आज भवन निर्माण श्रमिकों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान भवन निर्माण श्रमिकों को सरकार की घोषित योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग की है। भवन निर्माण यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार गौरा ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों की बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के उद्देश्य से शुभ शक्ति योजना चलाई गई थी, लेकिन वर्ष 2017 से इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। हालत यह है कि आज दिनांक तक अजमेर श्रम विभाग में 4000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, पर सहायता राशि नहीं मिल पा रही और इससे पूर्व के आवेदनों की भी सहायता राशि अभी तक नहीं दी गई है। वहीं श्रमिकों ने मांग की है कि विधवा महिला श्रमिक को 2000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाए, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के श्रमिकों को समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाए या 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए सहित 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे आपने? हम आज यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें एक शुभ शक्ति योजना के नाम से भी एक योजना है। इसके अंतर्गत 2017 से इस योजना को अघोषित, मतलब कोई समय नहीं है, बंद कर रखा है। इसे कोई समय नहीं है, साल भर लगे 5 साल लगे, तो हम ये चाहते हैं या तो इसके निश्चित समय तक बंद करना है तो निश्चित समय बता दें, ताकि ये मजदूर परेशान ना हो। इस योजना में आवेदन करना बंद कर दें। या तो आवेदन तो जमा हो रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद लाभ किसी को नहीं दिया गया। एक मांग तो हमारी है। दूसरी मांगे हमारी ये रही है कि जो मजदूर है 60 साल की उम्र हो चुकी है और अगर आज भी वो मजदूरी कर रहा है, कारीगरी, बेलदार या निर्माण श्रमिक के रूप में अगर काम करता है, तो सरकार के द्वारा उसको एक निर्माण श्रमिक मानकर सरकारी योजना का सभी लाभ दिया जाए। और तीसरी ये हमारी मांग ये रही है कि जो भी महिला श्रमिक है, अगर वो विधवा हो जाती है तो इनकी कम से कम मासिक पेंशन 2000 रुपये मासिक पेंशन श्रम विभाग के द्वारा दी जानी चाहिए। इस मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सरपंच संघ राजस्थान द्वारा 20 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए चल रहा है चरणबद्ध आंदोलन। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले अपनी 20 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन के तहत गुरुवार को संपूर्ण प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव व आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपे गए। सरपंच संघ के अध्यक्ष शक्ति सिंह रावत ने बताया कि यदि 7 दिनों में 20 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन की अगली कड़ी में 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को रूपनगढ़ में आयोजित होने वाली किसान सभा के दौरान ज्ञापन सौंपा जाएगा।
वहीं 25 फरवरी गुरुवार को जयपुर में विधानसभा पर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिसमें तमाम सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को 5वें वित्त आयोग का लगभग 3500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, न ही मनरेगा का भुगतान 1 साल से सरकार द्वारा किया गया। ऐसे में सरपंच और ग्राम सेवकों में भारी आक्रोश है। इसलिए आगामी बजट में ग्राम पंचायतों के आधारभूत विकास के लिए सरकार 5000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा करे। ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के हनन के लिए निदेशालय कोष और लेखा विभाग द्वारा जारी आदेश को हस्तांतरित किया जाए सहित 20 सूत्रीय मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। हम सरपंच संघ की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार द्वारा पीडी खाते बंद करने के घोषणा की थी, आज तक पीडी खाते बंद करने का आदेश जारी नहीं हुए। हमारे पंचायत राज के वित्तीय आयोग के पैसे 29 करोड़ रुपए राज्य सरकार अभी पंचायत राज के खातों में नहीं डाले हैं, वो अति शीघ्र 7 दिवस में डालें। नरेगा का भुगतान जो 1 साल से पेंडिंग पड़ा है वो भी जारी किया जावे। हमारी एक मांग है कि हमारी ये मांगे नहीं मानते हैं और हमारे को पंचायत राज के पैसे नहीं दिए जाते हैं तो सारे पंचायत राज का विकास कार्य पूरा चरमरा जाएगा। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 7 दिवस में हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम चरणबद्ध तरीके से आगे आंदोलन करेंगे। 13 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रहे हैं, उनको भी हम सरपंच संघ की पूरे प्रदेश लेवल पे ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। और 25 तारीख को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, विधानसभा जाएंगे और वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। ये सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों सामूहिक रूप से हड़ताल पे जाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय में 502 मतदाता अध्यक्ष सहित 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों का कर रहे हैं चुनाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सहित 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी विवेक पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर के अलावा पुष्कर, पीसागन, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, नसीराबाद न्यायालयों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के बाद मतपेटियों को अजमेर न्यायालय लाया गया, जहां मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। अजमेर न्यायालय में वर्तमान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संदीप माथुर और ओम प्रकाश ठाड़ा के बीच मुकाबला है। इसके अलावा 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव अधिकारी और लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि कुल 502 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अजमेर न्यायालय में मतदान सुबह 10 से 5 बजे तक हुआ, जबकि अन्य जगह पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। देर शाम तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव चल रहे हैं, कब तक रिजल्ट आएगा? राजस्थान राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ अजमेर शाखा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें सभी न्यायिक कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही बूथ पर भीड़ लगी हुई है, जिसके अंदर 2 कैंडिडेट तो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, जिसमें एक तो संदीप माथुर जी हैं, दूसरे अशोक ओम प्रकाश जी लाटा जी हैं, और दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। उसके अलावा 6 प्रांतीय प्रतिनिधि चुने जाने हैं, जिसके लिए 11 लोग खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो है 6 तो प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए और एक अध्यक्ष के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अलग अलग बैलेट पेपर बनाए गए हैं
और यहाँ चुनाव पेटियाँ लगाई गई है और उसके साथ ही जो कैंडिडेट है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौके पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। पूरे कर्मचारियों के अंदर पूरा जोश और उत्साह है और कुल 502 मतदाता हैं जिनको मतदान का प्रयोग करना है। अजमेर के अलावा ये जो मतदान की प्रक्रिया है किशनगढ़, ब्यावर, नसराबाद, केकड़ी, पुष्कर, पिसागन सभी उपखंड स्तर पर जहाँ भी न्यायालय स्थापित है वहाँ पर मतदान हो रहा है और 10 बजे से 5 बजे तक तो यहाँ मतदान होगा। और जो शाखा स्तर पर हैं जहाँ उपखंड स्तर पर न्यायालय है वहाँ पर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद सारी मतपेटियाँ यहाँ लाई जाएगी और उसके बाद में करीब 6 बजे बाद में मतगणना प्रारंभ होगी और मतगणना होने के पश्चात परिणाम आज ही जारी कर दिए जाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की सफलता की मांगी मनोकामना। अभियान से जुड़े राम सेवकों का तीर्थ पुरोहितों ने माला पहनाकर किया स्वागत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के निधि समर्पण अभियान के तहत गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के प्रांत मंत्री कौशल गौड़, बजरंग दल के प्रांत संयोजक दीपक प्रजापत व अजय मेरू, विभाग मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर अभियान की सफलता तथा मंदिर निर्माण जल्द शुरू होने की मनोकामना मांगी। इस अवसर पर पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर विहिप जिला मंत्री विष्णु शर्मा, नगर अध्यक्ष जय कुमार रेशु पाराशर, ब्रह्म पुष्कर गौशाला समिति के अध्यक्ष गिरिराज पाराशर, पार्षद कमल रामावत, हलदर पाराशर, ओम प्रकाश पाराशर, कैलाश रैनबो, अजय पाराशर, उमेश पाराशर, हार्दिक पाराशर आदि मौजूद थे। सभी को सरोवर की पूजा अर्चना पंडित संजय पाराशर ने कराई। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, राजेश्वर भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वो निर्विघ्न बने और उसमें जैसी भव्यता हमको अपेक्षित है वैसी भव्यता के साथ बने। पूरे विश्व को सनातन धर्म की दिशा देने वाला बने, दर्शन देने वाला बने, ऊर्जा प्रदान करने वाला बने, इसी मनोकामना के साथ और यहाँ आज ये पूजा अर्चना की गई। निधि समर्पण अभियान चल रहा है। निधि समर्पण अभियान 2 चरणों में चला है पूरे देश भर में। जो श्रेष्ठ जन है उनके लिए प्रथम पक्ष रहा, प्रथम चरण। जो सक्षम लोग हैं, जो उस मंदिर की भव्यता निर्धारित करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी राशि का समर्पण 15 दिन चला। अब 1 जनवरी से लेकर के फरवरी मास ये घर घर संपर्क करके जिसकी जैसी सामर्थ्य है सबके उस अयोध्या के राम जी के प्रति भाव जोड़ने का गृह संपर्क अभियान चल रहा है। घर घर से जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसा उसका सहयोग लिया जा रहा है। सब प्रतिदिन का सहयोग प्रतिदिन अयोध्या तक पहुंचता है, ऐसी अपनी पारदर्शी व्यवस्था की गई है। इस ढंग से प्रत्येक हिंदू घर से ये लिया जाएगा। हिंदू ही नहीं, मैं तो कहता हूँ राम भक्त घर से लिया जाएगा। कोई अन्य हिंदू अहिंदू भी अगर चाहे कि हम राम जी के लिए देना चाहते हैं और वो अपने आप को राम भक्त मानता है, उनसे भी हम लोग सहयोग लेने के लिए। विश्व हिंदू परिषद क्या कार्यक्रम रहेगा? विश्व हिंदू परिषद का अभी इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद को जवाबदारी दी है न्यास ने, जो सरकार द्वारा न्यास बनाया गया है, उस न्यास ने विश्व हिंदू परिषद को इसके निधि संग्रह की जवाबदारी दी है। निधि संग्रह के बाद न्यास द्वारा जो भी निर्धारित विश्व हिंदू परिषद के ऊपर जिम्मेदारी आएगी उसके लिए विश्व हिंदू परिषद तत्पर है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पुष्कर सरोवर में उमड़ी भीड़। कोरोना काल के बाद दिखने लगी तीर्थनगरी में रौनक, पुरोहितों के चेहरे खिले। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। माघ माह की मौनी अमावस्या पर गुरुवार को श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना कर पिंडदान और तर्पण किया। शास्त्रों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर जगत पिता के ब्रह्म सरोवर स्नान और पूजा करने से अमृत के समान फल मिलता है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करने से दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते सरोवर पर स्नान पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गुरुवार सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला देर शाम तक निर्बाध गति से बना रहा। धर्म प्रेमियों ने स्नान के बाद सरोवर की परिक्रमा लगाई तथा ब्रह्मा मंदिर समेत प्रमुख देवालयों के दर्शन किए। यात्रियों ने पुरोहितों को दान दक्षिणा दी तथा गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाया। कोरोना काल के बाद तीर्थ नगरी में लौटी श्रद्धालुओं की रौनक से दुकानदारों और पुरोहितों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है, ये साल में एक दफ़ा आती है और आज के दिन सुबह लोग स्नान ध्यान करके 2 घंटे मौन रहकर भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। और मौनी अमावस होने के नाते आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र होने से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा करवाई थी। उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र में आज पितृ अमावस होने से पितरों को जलदान दिया जाता है। सतुगम केवलम पुष्करम, इसका सतुग का तीर्थ है। द्वापुरे नेमिशान, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा, है ना। ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ये ब्रह्मा का असली रूप है। साधु लोग के पास कमंडल होता है, ये ब्रह्मा का कमंडल है। इसमें प्रातःकाल बेती गंगा, मध्यांते सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियों का संगम होता है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में स्नान करना, तप करना, पूजा पाठ करना, ये सब भाग्य से होता है। आज वैसे भी हरिद्वार में कुंभ का महास्नान आज मौनी अमावस्या से प्रारंभ हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पुष्कर में भी यहाँ सब तीर्थों का गुरु होने के नाते यहाँ स्नान का महत्व मिलता है। यात्रा कुंभ जाकर भी लोग यहाँ स्नान करने वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पुष्कर तीर्थों का गुरु है और ब्रह्मा जी की नगरी है। और 5 सरोवर में इसका गिनती आता है। ब्रह्म सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, ये 5 सरोवर है। इसमें ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है। जगत के पिता है ब्रह्मा, संसार के पिता कहलाते हैं। माता पिता जन्म देने वाले होते हैं, इसीलिए संसार के पिता के पास में जो आता है भगवान को सब कुछ दिया जाता है और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। पितरों को जल देने से वंश में वृद्धि होता है, घर में सुख शांति मिलती है, व्यापार वृद्धि होती है। और विशेष करके आज मौनी अमावस के दिन इसका विशेष महत्व है। माघी अमावस्या जो तीर्थों के अंदर स्नान के लिए अति उत्तम कही गई है और तीर्थों में जाकर अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे अन्न और धन और वंश की वृद्धि प्राप्त होती है और पितृदोष वगैरह की पूजन होता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
हकीम अजमल खां की यौम पैदाइश पर विश्व यूनानी दिवस मनाया। दिल्ली में जन्मे हकीम अजमल खां प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, राष्ट्रवादी राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय गंज में आज हकीम अजमल खां की यौम पैदाइश पर विश्व यूनानी चिकित्सा विज्ञान दिवस मनाया गया। अजमेर यूनानी जिला कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद रोशन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को हकीम अजमल खां की यौम पैदाइश को विश्व यूनानी चिकित्सा विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस को रोग निवारण और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर गंज के प्रभारी एवं वरिष्ठ यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महबूब अख्तर और वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक डॉक्टर अनीसुर रहमान ने हकीम अजमल खां की फ़ोटो पर माल्यार्पण कर यूनानी पद्धति और हकीम अजमल खां की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हकीम अजमल खां का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। हकीम अजमल खां एक भारतीय प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, राष्ट्रवादी राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने देश के पहले सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया। हकीम अजमल खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। सन 1920 से लेकर 1927 तक वे जामिया मिलिया के कुलाधिपति रहे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।